श्री हरि विषय भगवत प्रेम की प्राप्ति का उपाय। साधक को चाहिए कि अपने मन को पुनर्जन्म और नरकादि का या किसी प्रकार का भय दिखाकर या लालच देकर उसकी रुचि को दबावे नहीं, किंतु प्राप्त विवेक के द्वारा उसकी रुचि का निरीक्षण करता रहे। ऐसा करने से मन की दशा का ज्ञान सहज में ही हो सकेगा और उस रुचि के अनुसार आचरण करने पर भी जब मन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तब वह सुगमता से उस रुचि का परिवर्तन स्वीकार कर लेगा। ऐसा करने से स्वाभाविक ही मन में यह रुचि उत्पन्न होगी कि मुझे ऐसा सुख मिले जो सदा बना रहे, जो कभी घटे नहीं और जिसमें दुख का मिश्रण न हो। इस रुचि के अनुसार जब उसे संसार के किसी भी भोग में, किसी भी परिस्थिति अवस्था में वैसा सुख नहीं मिलेगा, जब वह सब ओर से भटक कर थक जाएगा, तब मन की रुचि और बुद्धि के विवेक की एकता हो जाएगी। अर्थात मन में यह विश्वास हो जाएगा कि भगवान के समान किसी प्रकार भी कोई सुंदर नहीं है। समस्त सुंदरता के केंद्र वे ही हैं। समस्त जगत की सुंदरता उनके सौंदर्य के किसी एक अंश का प्रतिबिंब मात्र है। भगवान के समान प्यार करने वाला, प्रेम के तत्व को जानने वाला भी दूसरा कोई नहीं है, तथा बिना ही कारण दया करने वाले भी वे ही हैं। उनके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तब मन अपने आप उनकी ओर लगेगा। वर्तमान काल में जो साधक को ऐसी प्रतीति होती है कि क्या किया जाए, मन में भगवान लगता नहीं, भगवान की ओर मन खिंचता नहीं, फिर ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। मन हटाने से भी भगवान से नहीं हटेगा। गोपियों के चरित्र से यह भाव ठीक समझ में आ जाता है। वे एक दूसरे से क्या कहती हैं, यही न कि सखी क्या करूं, जब से इन आंखों ने उस मोहिनी मूर्ति को देख लिया, तब से मेरी आंखें, मेरा मन मेरे नहीं रहे। वह उसे छोड़कर अन्य किसी और लगते ही नहीं। इस प्रकार हृदय और विवेक की एकता हो जाने पर बुद्धि सम और स्थिर हो जाती है। तब साधक का अहम भाव गलकर प्रेमास्पद के प्रेम की लालसा के रूप में बदल जाता है। उस समय अहम भाव और प्रेम की लालसा के भेद की उपलब्धि नहीं होती, दोनों एक हो जाते हैं एवं प्रेमास्पद और उनके प्रेम की लालसा के सिवा कुछ भी नहीं रहता।